अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को आज हम देखेंगे फर्स्ट ईयर का जो न्यू सिलेबस बना है फेडरल बोर्ड का, उसके हवाले से। तो एक एक पॉइंट आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको एज इट ऐसे लिखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। तो आप देखें कि लिविंग मैटर ऑफ द सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। कि जो आपके पास सेल है, सेल का जो लिविंग मैटर है, जिंदा मवाद है, जिंदा मटेरियल है सेल के अंदर पाया जाने वाला, उसको हम प्रोटोप्लाज्म का नाम देते हैं। इसी तरह जो यूकैरियोटिक सेल होता है, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर ये जो प्रोटोप्लाज्म है वो डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में, जो कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं साइटोप्लाज्म की। तो साइटोप्लाज्म वो इलाका है विच इज़ प्रेजेंट, जो मौजूद है बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कि जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है और सेल की मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहलाती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान पाया जाने वाला जो रीजन है, उसके अंदर जो लिक्विड नुमा पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर आप देखें, ये एक सेल है, ये एक सेल है, सेल के अंदर ये क्या है? न्यूक्लियस है। तो ये वाली दीवार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, ये वाली दीवार सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। तो इसके सेंटर में हर तरफ जो लिक्विड पाया जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म का नाम देंगे। अब आप देखें, इट इज प्रेजेंट विद इन बोथ टाइप्स ऑफ सेल। ये दोनों तरह के सेल्स के अंदर पाया जाता है, जो कि प्रोकैरियोटिक सेल भी हो सकता है और यूकैरियोटिक सेल भी हो सकता है। इसी तरह अगर हम देखें, इट इज अबाउट 90% वाटर एंड फॉर्म्स अ सॉल्यूशन दैट कंटेन ऑल फंडामेंटल केमिकल्स, यानी कि बायोकेमिकल्स ऑफ द सेल। इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास साइटोप्लाज्म है, उसके पास 90% पानी मौजूद होता है और इसके अंदर बहुत सारा जो सोल्यूशन है, मतलब कि वाटर के अंदर चीज़ें मिलाई जाती हैं तो सोल्यूशन बनता है। तो उसके पास मौजूद होते हैं तमाम के तमाम बायोकेमिकल्स, जो बुनियादी बायोकेमिकल्स हैं सेल के, वो इसी में मौजूद होते हैं। अब जो आपके पास साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर अगर हम देखें तो दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। एक को हम कहते हैं स्मॉलर मालिक्यूल्स और दूसरे को हम क्या नाम देते हैं? लार्जर मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। तो देखिएगा, एक एक पॉइंट करके आप देखें। अब स्मॉल मालिक्यूल्स की अगर बात करें, ये ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं और ये लार्ज मालिक्यूल कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। ये जो स्मॉल मालिक्यूल्स हैं, उनमें साल्ट्स, शुगर्स, इमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड्स, विटामिन्स और डिजॉल्व्ड गैसेस शामिल हैं। ये छोटे मालिक्यूल्स हैं, इनको हम स्मॉल मालिक्यूल्स का नाम देते हैं। इसी तरह ये जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं, इनके अंदर जैसे कि प्रोटीन्स जो है वो लार्ज मालिक्यूल है। और ये जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ये दो सूरतों में पाया जाता है, सोल में और जेल में। सोल जो है ये नॉन विस्कस सॉल्यूशन है, कम गाढ़ा सॉल्यूशन है, और जेल विस्कस सॉल्यूशन है। मतलब कि जो लार्ज मालिक्यूल्स हैं वो सोल और जेल को बनाते हैं। ये चीज़ें जो है आपकी बुक में, मतलब कि फेडरल बोर्ड की बुक में नहीं है, लेकिन आप इसको याद कर लें, समझ लें। इसी तरह अगर हम मज़ीद इसकी बात करें, इसके बाद जो है इसमें आता है साइटोजोल। तो साइटोजोल का क्या मतलब है कि इसको हम साइटोप्लाज्म का मैट्रिक्स भी कहते हैं। और ये जो मैट्रिक्स है या साइटोजोल है, ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो ऑर्गेनीलीज होती हैं, साख्तें होती हैं, उनको ये क्या करता है? सराउंड करता है, घेरे हुए होता है। लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर सारे के सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस वो यहीं पर होते हैं, मतलब कि साइटोजोल में होते हैं। और साइटोजोल को हम क्या नाम देते हैं? इट इज़ द सोल्युबल पार्ट, वाटर सोल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म का वो पार्ट है जो पानी के अंदर डिजॉल्व होता है, हल हो जाता है। साइटोजोल जो है ये मिक्सचर है उन सब्सटेंस का जो कि पानी के अंदर क्या होते हैं? डिजॉल्व फॉर्म में होते हैं। फंक्शंस देखें साइटोप्लाज्म के, तो साइटोप्लाज्म एक्ट करता है किस चीज़ के तौर पर? साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म। मतलब कि सेल का सारा मेटाबॉलिज्म यहीं पर होता है। और इसको हम कहते हैं, ये एक्ट एज स्टोरेज हाउस ऑफ द सेल। सेल के लिए स्टोरेज हाउस के तौर पर काम करता है। मेटाबॉलिक पाथवेज जो होते हैं जनरली अकर वो अमूमन इसी साइटोजोल में ही वकू पजीर हो रहे होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस वगैरह। ये सारे के सारे क्या हैं? मेटाबॉलिक पाथवेज हैं। ये सारे के सारे कहाँ पर होते हैं? साइटोप्लाज्म में। ये आपके पास आसान और सिंपल सा टॉपिक है जिसको हमने साइटोप्लाज्म का नाम दिया है। तो
ये जो चैप्टर है हर टॉपिक अपलोड होता जा रहा है डेली बेसिस पे। आप लोग जो है टॉपिक की तरफ जाएं, टॉपिक का नाम लिखें, बाय यूसुफ बायोलॉजी एकेडमी लिखें, टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। एज इट ऐसे लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है, तो इंशाल्लाह आप लोगों के नंबर नहीं कटेंगे। और हाँ, जो पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं वो लाजमी तौर पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि सारी वीडियोस आप तक पहुंच जाएं। और लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाजमी तौर पर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाजमी तौर पर कमेंट कर दीजिएगा ताकि मोटिवेशन मिले और नई वीडियोस आपके लिए बनाई जाएं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।